9 महीने नहीं हुए पापा को गए हुए, तो क्यों, क्या ऐसी जल्दबाजी थी, क्या ऐसा पहाड़ टूट गया था, कौन से चुनाव थे कि आपको अभी पार्टी को तोड़ना था? आपको अगर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था, आप बनिए। इस बार जब उनकी बरखी होगी तो मैं और मम्मी अकेले होंगे ना, तो मेरे लिए मैं पापा की छवि उनमें देखता था। उन्होंने ही मेरी पीठ में खंजर भोंका, तो अब मैं शिकायत किससे करूँ? आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो राम हैं, आप हनुमान हैं। मेरी उम्मीद है, मेरा विश्वास है, वैसे में राम खामोश तो नहीं रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। आपने फ़ोन किया उनको, आपने समय मांगा उनसे? नहीं, मैंने अभी नहीं किया। अमित शाह जी से आपकी बात? मेरी अभी किसी से नहीं बात हुई रूबिका जी। जेपी नड्डा जी से आपकी मेरी बात? अभी किसी से नहीं बात हुई। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ऋण चुकाएंगे। ऋण चुकाने का मतलब वो मैं नहीं समझ पाऊंगा, पर वो आपको ऑफर दे रहे हैं। मैं किसी पक्ष विपक्ष में मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। चिराग पासवान, रामविलास पासवान के लगते जिगर, एलजेपी के, मैं क्या कहूँ, पूर्व अध्यक्ष या नई वाली एलजेपी या पुरानी वाली एलजेपी के मुखिया इस वक्त एबीपी न्यूज़ के साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका चिराग। थैंक यू। आपकी तबीयत खराब थी, आपके हाथों में पट्टी देखी थी, जी। ये जहनी तौर पर था या फिर आप सच में बीमार थे? एक लंबे समय से मैंने इसको ट्वीट भी किया था, लंबे समय से, इस पूरे प्रकरण से भी बहुत पहले से आई वाज डाउन विद टाइफॉइड, एंड उसके बाद फिर मुझे कुछ नर्व में इन्फ्लेमेशन हो गया था, तो कांस्टेंट पेन मेरे चेहरे पे रहता था, तो उसके लिए फिर काफ़ी समय तक एंटीबायोटिक्स चली। बट बहरहाल वो समस्या इतनी बड़ी नहीं थी। जो बड़ी समस्या उस दौरान आसपास खड़ी होनी शुरू हुई, और जैसा आपने शुरुआत में आपने बोला, ये इमोशनल शब्द है मेरे लिए, जैसा आपने बोला कि उनके लगते जिगर। हाँ, पापा बहुत प्यार करते थे, मैं उनसे बहुत प्यार करता था, पर पापा इतना ही प्यार अपने परिवार से भी करते थे। आज उनके नहीं रहने के बाद जब परिवार ऐसे बिखर रहा है, तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा तकलीफ देती है। इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे नहीं पता रूबिका जी, मैं इतना ज़रूर बोलूँगा, मैंने अपनी तरफ से हर प्रयास किया। मैं आखिर तक चाचा के दरवाजे पर गया, वहाँ पे जाकर खड़ा हुआ, उनसे बस इतना रिक्वेस्ट करता रहा कि एक बार बात कर लीजिए। भाई बेटा हूँ मैं आपका, गोद में खेला हूँ आपके, आपने मुझे चलना पढ़ना सब सिखाया, पापा के बाद आप ही हैं ना, कौन है मेरे लिए? और मेरे छोटे चाचा का निधन हो चुका है, पापा का निधन हो चुका है, तो मेरे लिए मैं पापा की छवि उनमें देखता था। और अब जब उन्होंने भी अपना हाथ खींच लिया ना मुझसे, बात करना तक ज़रूरी नहीं समझते वो। मैं पिछले पापा के निधन के बाद से मैंने निरंतर मेरी मदर ने, मम्मी को भी इस बात का इतना दुख होता है, मतलब भाभी वो कहते थे, मम्मी ने अपने बेटों की तरह, भाइयों की तरह उनको वो किया, तो किसी से बात ही नहीं करते। मम्मी ने उनके एसोसिएट्स, उनके पीए पीएस, किसको नहीं फ़ोन किया। वो आपसे चिढ़ गए हैं या वो आपसे अब नफरत करने लगे हैं? दो शब्द हैं, बहुत बड़े शब्द हैं। हाँ। मैं दोनों में से किसी पे यकीन नहीं करना चाहूँगा। मैं इसको एक पारिवारिक मिसअंडरस्टैंडिंग में मानना चाहूँगा। देखिए, मेरे लिए तो मेरे चाचा हैं, वो कभी नहीं बदल सकते हैं मेरे लिए। अकेले तो दुखी होता हूँ। मानेंगे आपकी, आपको लगता है? नहीं पता मुझे रूबिका जी, कैसे बोलूँ, आपकी कभी बात हो तो ज़रूर पूछिएगा। मैं तो चाहता हूँ कि परिवार साथ रहे, मैं चाहता हूँ कि पार्टी साथ रहे, बट हाँ, चीज़ें जितनी आगे बढ़ गई हैं, और फिर वही है कि कारण क्या, एक बार बैठ के बात कर लेते ना, कुछ भी था। आप रात के अंधेरे में आप स्पीकर साहब के पास गए, उनसे आपने मुलाकात की, मुझे कारण नहीं समझ में आया। एक बार बुला लेते मुझे, एक बार बोल देते कि बेटा ये दिक्कत है, मैं करता ना जो आप बोलते हैं। मैं बस इतना जानता हूँ रूबिका जी कि पापा जहाँ पे भी होंगे, पूछिएगा मेरे चाचा जी से कि दिल पे हाथ रख के बोलें, क्या पापा खुश होंगे? महत्वाकांक्षाएं किसी की कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, क्या पापा के निधन के बाद, जब आज साल नहीं हुआ, 9 महीने नहीं हुए पापा को गए हुए, उनकी बरखी नहीं मनाई अभी तक हम लोगों ने, और ये एक ऐसी रस्म होती है बिहार में जहाँ पे पूरा परिवार, इस बार जब उनकी बरखी होगी तो मैं और मम्मी अकेले होंगे ना, मेरे परिवार के लोग तो मेरे साथ नहीं होंगे, तो क्यों, क्या ऐसी जल्दबाजी थी, क्या ऐसी ज़रूरत थी, कौन से चुनाव आ रहे थे? अभी ही क्यों करना था आपको? साल बीतने देते, साथ रहते, मेरे पापा की जगह रहते। अभी ऐसी क्या जल्दी पड़ गई थी, क्या ऐसा पहाड़ टूट गया था, कौन से चुनाव थे कि आपको अभी पार्टी को तोड़ना था, जब मुझे, मम्मी, सबको, उन सब की ज़रूरत थी? आप कह रहे हैं आपने कोशिश की, और आपके चाचा ये कह रहे हैं कि आप सुनते ही नहीं थे, आप अपनी अलग ही ओह में थे। मैं उनका बेटा हूँ ना, कान पकड़कर हाथ खींचकर बैठा लेते, हक है ना उनका, क्यों नहीं सुनता मैं? आप मुझे बताइए ना, क्या कारण है कि मैं नहीं सुनता रूबिका जी? मम्मी को बोलते कि दीपू, घर का मेरा नाम है, कि मम्मी को बोलते कि चिराग को आप समझाइए, उसको बोलिए कि बैठे बात करे, ये करे। मैंने जो एक पत्र होली के दिन लिखा था, पापा को होली बड़ा अच्छा लगता था, हम लोग हमेशा धूमधाम से मनाते थे।
होली के दिन मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को मैंने अकेला महसूस किया कि जब पापा भी नहीं है, परिवार का भी कोई और नहीं है, मैं और मम्मी थे। उस दिन मैंने पत्र लिखा, उस पत्र में मैंने लिखा कि महीनों से आपसे बात नहीं हो रही है, प्लीज़ कुछ भी है आप मुझे बुलाइए, मुझे बैठा के बात कीजिए। तो वो पत्र भी इस बात का उदाहरण है कि वो बात ही नहीं कर रहे थे। वो शायद वो पत्र ही वजह थी अलगाव की, वो पोस्ट ही जो आपने किया था अलगाव की सबसे बड़ी वजह है, नहीं, चाचा बिल्कुल की नहीं। तरफ से कहा जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं बोल रहा हूँ, चाचा जी की तरफ से बहुत गोल पोस्ट चेंज हुए हैं। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि भाई चिराग से पूछे कि उन्होंने मुझे प्रदेश अध्यक्ष के पद से क्यों हटाया, जबकि मैंने नहीं हटाया। ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर होती है कि कौन से प्रदेश में कौन अध्यक्ष को बनाना है, किसको हटाना है। ये उस वक्त तत्कालीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे पिताजी, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी थे। ये फैसला उनके द्वारा लिया गया कि चाचा की जगह प्रिंस वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। आपको अगर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था, आप बनिए, मैं बहुत खुश हूँ। आप सारी जिम्मेदारी आप अपने पास रखिए, बट मुझे अपनी ये तो छत्र आप छाया में आप रखते कह रहे हैं ना, जब मैंने विधानसभा तब भी चुनाव कहा- थे मैंने तब भी तब कहा था। आपने उनकी कोई बात नहीं सुनी। वो चाहते थे कि हम गठबंधन से अलग ना हो, आपने उनकी बात नहीं सुनी। ऐसा नहीं है रूबिका जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, बट अगर आप प्रमाण भी मांगेंगी तो मैं दूंगा। इसी कमरे में सारे सांसदों के साथ वो बैठक हुई थी, और वो निरंतरता में, और वो एक ऐसा दौर था जब मेरे पिताजी हॉस्पिटल में थे, वो आईसीयू में थे, इवेंचुअली वेंटिलेटर पे गए। उस वक्त बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती थी, वो सारी जानकारी मैं पापा को देता था, और वो सांसदों की बैठक, और बल्कि अगर मैं ढूंढूंगा तो मुझे शायद रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, क्योंकि उस बैठक में चाचा जी वर्चुअली जुड़े थे, और उसमें फाइनली ये डिसाइड हुआ था। आज मेरे जितने सांसद हैं, सबसे पूछे ना कि दिल पे हाथ रख के एक बार बोल दें, कसम खा के बोल दें, वो जो कहेंगे मैं हारने को तैयार हूं। सब ने इस कमरे में एक्सेप्ट किया था, एग्री किया था कि हम लोग को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, हम लोग को नहीं। और मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा थी ये, तो पापा ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि अकेले चुनाव लड़ना नहीं, तो जिस तरीके से नीतीश कुमार जी पार्टी अभी तक हम लोग की तोड़ते आए हैं, वो एक दिन पार्टी को बर्बाद कर तो दें। आप ये कह रहे हैं कि जो फैसला आपने लिया सबकी सहमति से, और मैं वो दावे के साथ रामविलास कहता हूं, पासवान की भी इच्छा थी। उनकी तो सबसे अंतिम बड़ी इच्छा। इच्छा थी, उनकी तो सबसे बड़ी इच्छा थी। पापा शुरू से इस बात को लेकर बहुत क्लियर थे कि हम लोग को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पुनः धोखा खाया था लोकसभा के चुनाव में। 2019 में पापा ने गठबंधन धर्म निभाते हुए और हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखते हुए हम लोग 2019 के चुनाव हम लोगों ने साथ मिलकर लड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि रातों रात 2017 में मुख्यमंत्री वापस गठबंधन का हिस्सा बने। उस चुनाव में रूबिका जी एक सीट ऐसी नहीं है, पूछ लीजिए ना मेरे किसी भी सांसदों से, एक सीट ऐसी नहीं है जो इन्होंने हराने का काम नहीं किया हो, जिसमें इन्होंने हराने का प्रयास नहीं किया हो। भले वो मेरी लोकसभा की सीट हो, खगड़िया के हमारे सांसद कैसर साहब से पूछे, क्या परबत्ता के विधायक और उनके बेटे और जितने इनके लेकिन अब तो वो जिलाध्यक्ष हैं, सब क्या चले उन्होंने, गए ना आपसे बट दूर वही तक। बात है कि आज आप उस दिन आपने जो फैसला साथ मिलकर लिया, आज क्या आपको वजह कोई है? कारण नहीं मिल रहा, मुझे नहीं पता। गोल पोस्ट तो इनके हर बात में बदले हैं। डे वन इन्होंने गोल पोस्ट क्या रखा कि भैया हम लोग पार्टी टूट गई है, पार्टी अलग हो गई है। फिर इनको समझ में आया कि नहीं, संविधान का 91वां संशोधन जो दल बदल कानून का है, एंटी डिफेक्शन लॉ का है, वो इस बात को क्लियर करता है कि अगर पार्टी के कुछ सदस्य अलग होते हैं और एक भी सदस्य पार्टी में रह जाता है तो पार्टी उसकी होती है। फिर उन्होंने गोल पोस्ट चेंज किया, इन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग नेतृत्व परिवर्तन कर रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन में इनके द्वारा लिख के दिया गया है, इलेक्शन कमीशन में लिख के दिया गया है कि क्योंकि आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद ये पद बहुत लंबे समय से खाली था, इसीलिए हम लोगों को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना जरूरी था, और मेरे चाचा जी का उन्होंने चयन किया। जबकि पापा के रहते रहते 5 नवंबर 2019 को उनके रहते रहते मेरा चुनाव हुआ था। मेरे चाचा जी उसमें प्रमुख प्रस्तावक थे, सूरज भान जी उसको सेकंड करने वाले थे। तो अब मुझे ये बताइए कि इसका कोई तो जिम्मेदार होगा ना। ये सब कह रहे हैं कि आप जिम्मेदार हैं क्योंकि आप पार्टी को संभाल नहीं पाए, आप किसी को साथ लेकर चल नहीं पाए, जैसे आपके पापा लेकर चलते हाँ, थे। उसके बाद तीसरा इन्होंने गोल पोस्ट यही रखा कि चिराग एरोक्रेटिक हैं, एरोगेंट हैं, ये लोगों से मिलते नहीं, बात नहीं करते। भाई अगर मैं मिलता नहीं तो आज 95% पार्टी मेरे साथ क्यों होती है? हम लोग की नेशनल एग्जीक्यूटिव की जो बॉडी है, और ये मिनिमम ऑफ 75 की होती है, 66 उनमें से मेरे साथ हैं। उन सबके एफिडेविट मेरे पास पड़े हुए हैं। उस दिन जो मैंने नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक की, मैंने ओपन की कैमरेस के सामने, आप सबके पास विजुअल हो, सबके सामने उनके नेम प्लेट्स थे। और कोई दावे के साथ अगर मुझे बोल दे कि उसमें से कोई नई नियुक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मैंने अभी अपॉइंट किया, मेरे आउट ऑफ 36 उसमें से एक स्टेट यूटी का एक प्रेसिडेंट लद्दाख का, उसकी अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई थी। बाकी आउट ऑफ 33 स्टेट प्रेसिडेंट्स दे वर प्रेजेंट इन दैट मीटिंग। तो अगर मैं बात नहीं करता, अगर मैं लोगों को साथ लेकर नहीं चलता, तो ये 95% लोग मेरे साथ क्यों होते? मुझसे जो अलग हुए हैं वो टोटल 9 लोग हैं, जिसमें से 5 सांसद हैं।
और ये इनकी अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, किसी को पर मंत्री दो तो बनना है, आपके किसी को- परिवार के लोग हैं ना। दुख तो इसी बात का है, एक रूबिका तो जी। वो है जिनको आपने पढ़ाया है, जिनको आपने गोद में खिलाया, जैसे मुझे आपके लगता है- चाचा ने आपको गोद में मुझे लगता है उनके स्कूल में आप जाके देखेंगे तो शायद गार्जियन के तौर पर मेरा ही नाम लिखा होगा प्रिंस के। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता रूबिका जी, मैं बोल रहा हूँ कि जब मेरे अपने ही मुझे धोखा दे दे, मैं किसी पे क्या उंगली उठाऊं, मैं क्या बोलूं कि जदयू ने क्या किया या आपके किसने क्या नेता किया। होने पर तो सवाल उठेंगे ना कि आपको ये पता ही नहीं है कि नेता आपके होने पीठ पे नहीं, पीछे क्या हो रहा नेता है। होने पे नहीं, परिवार का सदस्य होने के नाते, और क्योंकि इसमें मैंने जिम्मेदारी मेरे चाचा पे छोड़ रखी थी, परिवार के मुखिया वो थे, ये जिम्मेदारी उन पे थी कि जिस तरीके से पापा परिवार को एक साथ लेकर चले, मैं उम्मीद करता था कि मेरे चाचा भी उसी तरीके से, पर अगर उन्होंने ही मेरी पीठ में खंजर भोंका तो मैं शिकायत किससे करूं? आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो राम हैं, आप हनुमान हैं, आपने शिकायत की उनकी? नहीं, देखिए वो चुनावी दौर था, उसमें मैंने ज़रूर इस बात को मैंने प्रमुखता से कहा था, और मैं आज भी मैं मानता हूँ कि मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखते हुए और बिना अपनी किसी भी आइडियोलॉजी से समझौता किए हुए मैं मजबूती से उनके हर फैसले के साथ खड़ा रहा। जैसे भगवान राम के लिए हनुमान माता सीता को ढूंढने गए, उनके लिए लंका तक ज़रूरत पड़ी तो जलाने का काम किया, मैंने प्रधानमंत्री जी के हर फैसले के साथ मजबूती से उनका साथ दिया। मेरा 2014 में रूबिका जी अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ था, नीतीश कुमार जी के साथ नहीं हुआ था। पर अब आज की तारीख में ये फैसला मुझे नहीं, भारतीय जनता पार्टी को करना है कि जिसने आपका हर कदम पर साथ दिया आपको उनका साथ देना है, या जिसने हर कदम पर आपकी नीतियों पर सवाल उठाया आपको उनका साथ पर देना है। राजनीति तो नंबर का खेल है ना। ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ज़रूर आप इस बात को कह सकती हैं, पर जब आप जनरल परसेप्शन की बात करती हैं, आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आपने भी इस बात को अनुभव किया होगा, जिस तरीके से जनता का साथ, और अब तो मेरे पास सिर्फ जनता ही बची है रूबिका जी, अब तो मेरे परिवार ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे पास एक मेरी माँ का आशीर्वाद और एक जनता का आशीर्वाद, बस यही दो चीज़ें हैं। उनका आशीर्वाद मिलेगा, मैं शायद पुनः जहाँ पे पार्टी थी वहाँ पर लेकर जाऊँगा, नहीं मिलेगा तो मतलब मेरा आप नसीब। क्लियर हो गए हैं कि अब राम भी आपका साथ नहीं देंगे? नहीं, देखिए मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता हूँ किसी चीज़ के लिए, बट हाँ मेरी उम्मीद है, मेरा विश्वास है कि हनुमान को ऐसी परिस्थिति में देखते हुए, या अगर हनुमान का वध हो रहा है तो ऐसे में राम खामोश तो नहीं रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो अब तो बड़ा अरसा हो गया है, अब तक उन्होंने कुछ नहीं, आपने फ़ोन किया उनको, आपने समय मांगा उनसे? नहीं, मैंने अभी नहीं किया। अमित शाह जी से आपकी बात मेरी हुई? अभी किसी से नहीं बात हुई रूबिका जेपी जी, नड्डा जी से आपकी मेरी बात अभी हुई? किसी से नहीं बात हुई, मेरी अभी किसी, हाँ पर्सनल लेवल पे यस, भारतीय जनता पार्टी पक्ष विपक्ष दोनों में मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे अभिभावक तुल्य कई लोग हैं, उनसे पर्सनल लेवल पे मेरी कईयों से बात हुई है, बट अगर आप उसको ऑफिशियली बोलें औपचारिक तौर पर, तो मेरी किसी से बातचीत नहीं। आप सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं कि ये काम नीतीश कुमार की तरफ से हुआ है, उनके इशारे पर हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं? आपके पास कोई सबूत है, आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है, आपके पास कैसे? नीतीश कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड ने निरंतरता में, मुझे ही नहीं मेरे पिताजी के साथ ये सब हुआ था, मेरे पिताजी उनके बढ़ते राजनीतिक कद और एक दलित व्यक्ति बिहार की राजनीति में हावी ना हो जाए, उसके लिए उन्होंने उनकी राजनीतिक पारी समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया। ये आपने मुझे और ये इतिहास कहीं ना, बताया, और लेकिन कहीं ना कहीं ये बदला है, बदला कहीं ना कहीं ये बदला है कि जिस तरीके से 2020 के बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश जी और उनकी पार्टी को नुकसान हुआ, तीसरे नंबर की पार्टी वो बनकर रह गई, तो कहीं ना कहीं इसका व्यक्तिगत, और मैंने बार बार कहा मेरे नीतीश जी से व्यक्तिगत कोई इशू नहीं है, बट मैं उनकी नीतियों का समर्थन नहीं करता हूं। मैं नहीं मानता कि उनके साथ निश्चय से विकास हो। जो आप विकास पुरुष कहते हैं, जो आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स की दुहाई देते हैं, जब मुख्यमंत्री को दिल्ली आना पड़ता है कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने, तो सोचिए मेरे बिहार के गाँव में रहने वाले बुजुर्गों का क्या हाल होगा। उनको कौन चार्टर फ्लाइट कराएगा 1000 किलोमीटर की यात्रा के लिए? मैं कह रही हूँ आपकी पार्टी की बुनियादी परेशानी क्या रही जिसका फायदा मेरी पार्टी बदले के रूप में नीतीश कुमार, जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने उठाया? देखिए मेरी पार्टी की कोई बुनियादी परेशानी नहीं रही। कुछ मुट्ठी भर लोग, रूबिका जी प्लीज अंडरस्टैंड दैट 95% ऑफ द पार्टी इज ऑन वन साइड। सांसद विधायक आते हैं जाते हैं, और ये मेरे साथ ही नहीं होता, ये हर राजनीतिक दल में होता है, देश में ही नहीं दुनिया में होता है ये। और सांसद विधायकों से पार्टी नहीं चलती। पार्टी का जो ढांचा होता है वो उसका संगठन होता है, उसकी जो आत्मा होती है वो संविधान होता है। 2014 में भी हमारे 2014 में भी हमारे 6 सांसद थे, बट दैट सेट ऑफ 6 सांसद वर टोटली डिफरेंट टू दिस सेट ऑफ 6 सांसद। उस वक्त भी संगठन के लोगों ने उनको जिताया चुना, इस वक्त भी संगठन के लोगों ने। उस वक्त समस्तीपुर से हमारे सांसद रामचंद्र पासवान जी थे, इस वक्त प्रिंस राज है। लेकिन उन 5 लोगों ने खत लिखा, खत लिखकर उन्होंने नेता की मांग की, स्पीकर ने उसे मान लिया। Now give me a minute to explain this to you, right? How can the Speaker of Lok Sabha overrule the constitution of my party?
स्पीकर 200 और पार्टियों, जब मेरी उनसे व्यक्तिगत मुलाकात हुई मैंने उनको यही कहा कि सर आप 20 और पार्टियों को आप हेड करते हैं यहाँ पे, आप हर पार्टी के संविधान को जाने, ये जरूरी, ये संभव नहीं है, ठीक है। और ये मेरी पार्टी का ही संविधान नहीं, द रूल बुक ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो सेज दिस वेरी क्लियरली। उसके अपेंडिक्स 4 का सब क्लॉज 2F अगर आप पढ़ेंगे उसमें लीडर की डेफिनेशन है, लीडर इज द पर्सन चोजन बाय द पार्टी। तो ये पार्टी डिसाइड करती है, सांसद नहीं डिसाइड कर सकते कि आपका नेता सदन कौन होगा। नहीं तो क्या इसको अंडू किया जाएगा? बिल्कुल नहीं किया जाएगा। मैंने पुनः सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मैंने मीटिंग की थी और मैंने औपचारिक तौर पर एक बार फिर से मैंने अध्यक्ष जी के समक्ष हो रखा, और अगर नहीं करेंगे तो फिर सोमवार को हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। भाई मुझे पता है कि मैं संवैधानिक तौर पर और मैं कानूनी तौर पर मैं सही हूं, तो मैं क्यों ये गलत चीज को मैं मानकर चलूं। आप अकेला महसूस करते हैं आजकल? करता हूं, पर मुझे खुशी है कि मेरे पार्टी के लोगों का साथ मुझे जरूर है, हाँ, बट परिवार के तौर पर मैं जरूर महसूस करता हूं। पापा के बाद से वैसे ही बहुत ज़्यादा अकेला अपने आप को महसूस करता था। चाचा के जाने के बाद, मेरे भाई के जाने के बाद, जो भाई नहीं मेरे बेटे समान था, उसके जाने के बाद ये एक अकेलापन तो है। पापा के जाने के बाद जो एक जगह खाली हुई वो जगह और बढ़ गई है अब। पर हाँ, जनता के बीच जाऊंगा, उनका आशीर्वाद, अब जनता नहीं तो और कौन है मेरे लिए। अच्छा, अब मुझे ये बताइए आगे का आपका क्या रूट रहने वाला है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2010 में लालू प्रसाद यादव ने राज्यसभा के लिए आपके पापा की मदद की थी, ऋण चुकाएंगे? नहीं, सही कह रहे हैं वो, कोई गलत नहीं कह रहे हैं, बट इसका ऋण चुकाने का मतलब तात्पर्य कैसे हो सकता है वो मैं नहीं समझ पाऊंगा। बट आज की तारीख में रूबिका जी, मेरा ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित है मेरी पार्टी को पुनः खड़ा करना मजबूती के साथ। ऑफर दे रहे हैं? मैं किसी पक्ष विपक्ष में मैं कहीं नहीं जा रहा। उन्होंने ये जो प्रस्ताव रखा उसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद। बट आज की तारीख में मेरी प्राथमिकताएं कुछ और हैं। बीजेपी आपकी साथी है कि प्रतिद्वंदी है इस वक्त? मुझे नहीं पता। ये तस्वीर हटा देंगे या रहने देंगे? मैं उम्मीद करता हूँ कि तस्वीर रहेगी। उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद करता हूँ। चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। ऑल द बेस्ट चिराग। तो चिराग पासवान एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज़ के साथ इस वक्त बातचीत कर रहे थे। बहुत सी चीज़ों के बारे में उन्होंने खुलकर बात की है, भावुक भी हुए हैं, लेकिन एक बड़ी खबर ये है, वो कह रहे हैं अब मुझे किसी का यकीन नहीं है, किसी से उम्मीद नहीं है, मैं अकेला हूँ और मेरे साथ जनता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।